ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन माता तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर पांचवें दिन माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह करते हैं। इस विवाह की विधि जानते हैं कि कैसे घर में करना चाहिए। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और माता तुलसी जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे और भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों में सजाना चाहिए। पीला रंग विष्णु जी को अति प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी जी के पौधे के गमले को गेरू आदि रंग से सजाएं। चारों तरफ रंगोली बनाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी को ओढ़ाएं। तुलसी माता के पौधे को साड़ी पहनाएं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी माता को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। जितना हो सके पीला, लाल, हरा रंग जरूर रखें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम रूप की मूर्ति को सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करवाएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाह उत्सव संपन्न होता है। अब इसके बाद आप माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप की कथा जरूर सुने। इस कथा के सुनने से या सुनाने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आपके घर में सुख संपत्ति, पुत्रादि आदि का प्राप्ति होती है। घर से अशांति, क्लेश दूर हो जाता है। तुलसी विवाह की बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं। चलिए उनमें से एक कथा सुनते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायणाय नमः। इस कथा को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यदि इस कथा को आपके द्वारा कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई हैं। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह माता तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हें दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। माता तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर भी तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब माता तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी माता तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन उसकी बेटी का मन
तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिल कर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ भी नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस तरह माता तुलसी ने ननद का शत रखा, उसी तरह माँ तुलसी पूजन करने वाले हर किसी का शत रखें। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले तथा जिसके द्वारा यह कथा कोई सुने उसका भला करें, उसके घर में सुख शांति समृद्धि लाएं, उसके घर को धन पुत्र आदि से बढ़ाएं। तो बोलिए जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।